2000 से 2003 तक हमारे कटारिया जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के, रतनलाल कटारिया जी। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को खत्म कर देंगे, तो कटारिया जी ने जवाब दिया था कि बीजेपी को खत्म करते करते कांग्रेस की 4 पीढ़ियां चली गई, कि हम इतने दिन नेता प्रतिपक्ष दे देंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी सरकार बना ली, इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। तो उसके बाद कहते कहते इन्होंने हमने दिल्ली की सरकार भी बना ली, हमने मुख्यमंत्री वहां बना दिया, वहां बना दिया, मंत्रिमंडल बना दिया, आगे काम बढ़ा दिए, इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। फिर आए बात, कहते बाद में करेंगे। तो हमने तो अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी सरकार बना ली, इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना। तो 37 आदमी सारे, उनमें से एक चुनना है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बेदी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी बेदी साहब, जिस प्रकार से ये बजट आया, इस बजट को देखते हुए आप क्या कहेंगे, किस प्रकार का बजट है? मुझे क्या करना है, पूरे हरियाणा की जनता बोल रही है। तरक्की वाला बजट है, विकास वाला बजट है, हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला बजट है, हर वर्ग की चिंता करने वाला बजट है, और पहली बार ऐसा बजट है जिसकी दूसरे प्रांतों के लोग भी चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा की जनता को राहत देने वाला बजट है, और जो हमने बड़ा वचन पत्र दिया था, घोषणा पत्र दिया था, उन घोषणा पत्र को पूरा करने वाला बजट है। आज महिलाओं के लिए हमने सितंबर में घोषणा की और मार्च में हमने बजट में प्रोविजन भी कर दिया, जबकि हमारे पड़ोसी प्रांत हिमाचल प्रदेश के अंदर, तेलंगाना में, कर्नाटका में जो खटाखट की बात करते थे कांग्रेसी, अभी तक वो बजट में प्रोविजन की तो बात छोड़ो, वो चर्चा भी नहीं कर सके। आज हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट है। उनके हाथ में पैसा आएगा, वो परिवार को मजबूत करेंगी, और बहुत सी इच्छाएं ऐसी होती है महिलाओं की जो पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि पति या बेटा या भाई सब पे डिपेंड रहना पड़ता है। यदि उसके अपने हाथ में कैश पेमेंट आएगी, पर मंथ आएगी, तो उसकी बहुत सी चीजें हैं जो वो पूरी कर पाएगी। और महिला की बचत से परिवारों को तरक्की मिलती है हमेशा। तो इसलिए इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का प्रोविजन किया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे खेलों का क्षेत्र है, चाहे किसानी का क्षेत्र है, चाहे मजदूरों के लिए है, चाहे कर्मचारियों के लिए है, चाहे व्यापारियों के लिए है, छोटे उद्योगपतियों के लिए, छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोगों के लिए, हर वर्ग की चिंता की है। और लगभग 3 महीने से मुख्यमंत्री ने प्रांत के हर वर्ग के लोगों से मिलकर इस बजट को समायोजित करने का काम किया। बेदी साहब, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, आप खुद भी मान रहे हैं इस चीज़ को, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलग अलग जो वर्ग हैं उन लोगों से मिले, तो इस बजट के अंदर किसानों और अगर युवा वर्ग की बात करें तो उसके लिए क्या विशेष रूप से आपको क्या नजर आया? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने किसान की मजबूती के लिए और युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा विजन इस बजट के अंदर देने का काम किया। किसान हमारे एसेट्स हैं, हमारे संसाधन है किसानी, और किसान की मजबूती से पूरे प्रदेश की जो हमारी इकोनॉमी है वो मजबूत होती है। यदि किसान के हाथ में पैसा आता है तो गाँव के में छोटे दुकानदार के पास ही पैसा आता है, किसान के पास पैसा आता है तो डॉक्टर्स के पास ही पैसा जाता है, किसान के पास पैसा आएगा तो मिस्त्री को रोजगार मिलेगा, सीमेंट वाले को रोजगार मिलेगा, सरिये वाले को रोजगार मिलेगा, ईंट वाले को रोजगार मिलेगा। किसान हमारा बेस है। तो इसलिए उन लोगों को अश्योर किया है मुख्यमंत्री जी ने, चाहे बागवानी का क्षेत्र है, चाहे पशुपालन का क्षेत्र है, चाहे किसानों के बीज, खाद, दवाई, नकली के ऊपर बात है, उसके ऊपर शिकंजा कसने की बात है। तो एक बहुत बड़ा एश्योरेंस किसान को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार से धन्यवाद करूं। विपक्ष इस बजट को कर्ज बढ़ाने वाला बजट कह रहा है। विपक्ष का ये भी आरोप है, विशेषकर कांग्रेस का, कि पहले ही हरियाणा कर्ज में डूबा हुआ है। मैं तो 10 साल से 11 साल से इसी विधानसभा में हूँ, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री जी के पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में, चाहे पुनः फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में। हमेशा कांग्रेस ने यही कहा, परंतु वो विधानसभा में आप तो सुन लेते हैं उनकी, मीडिया मैन तो हम भी सुन लेते हैं, परंतु जनता नहीं सुनती उनकी। जनता बिल्कुल नकार चुकी है, उनकी किसी बात में विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि वो उनका खुद कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। और जब मैं तो एक बात कहता हूँ ना, जैसी नीयत वैसी बरकत।
यदि आप पॉजिटिव सोचोगे तो लोग पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, आप नेगेटिव सोचोगे तो लोग भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। हम भी कह सकते हैं ना, संघ की जैसे हो जाता आदमी। तो कांग्रेस और विपक्ष सड़क में है इस समय, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, और जैसी ही उनकी नीयत है वैसी उनको बरकत भी मिल रही है। जब वो पॉजिटिव नहीं सोच रहे तो जनता भी उनके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रही। पूरी तरह से धरातल में विपक्ष को उतार दिया है, और आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, केवल निंदा, चुगली और आरोप लगाने के अलावा। और जब जहां आरोप लगाने की बात आती है, आरोप लगाते हैं, जब मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्रिमंडल का साथी उनको सफाई देता है तो वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। 2.5 महीने से उन्होंने खड़दू काट रखा था, अनिल विज जी बोलते नहीं, अनिल विज जी चुप है, अनिल विज जी बोलते नहीं, अनिल विज जी चुप है, अनिल विज जी क्यों नहीं बोलते, क्यों चुप है। आज एक बार ही बोला, अनिल विज ने खड़े होकर भाग गए। मैंने कहा था क्यों छेड़ रहे थे इसको, आराम से बैठा था, बैठने। तो इन लोगों के पास ना कहने का है, ना सुनने की शक्ति भी तो नहीं ना। आज पूरा बजट, धन्यवाद जब मुख्यमंत्री जी कर रहे थे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का, तो वो पहली 5 मिनट में ही सदन को छोड़ गए थे। तो इसलिए विपक्षी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे है। लोग कहीं से उनको किसी प्रकार का भाव देने के मूड में नहीं है, किसी प्रकार का उनको कोई, लोगों को विश्वास भी नहीं रहा कि विपक्ष कोई हमारे मुद्दे उठा लेगा या कोई चर्चा कर लेगा। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस, क्योंकि सामान्य दल है, प्रतिद्वंदी दल है, उन्होंने चुनना था, लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस जो है इस बार भी दूसरा लगातार शासन है मैदान में। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं उस समय 2000 से 2003 तक हमारे कटारिया जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के, रतनलाल कटारिया जी। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को खत्म कर देंगे, तो कटारिया जी ने जवाब दिया था कि बीजेपी को खत्म करते करते कांग्रेस की 4 पीढ़ियां चली गई, बीजेपी तो खत्म नहीं हुई। अब इन्होंने कहा था कि हम इतने दिन नेता प्रतिपक्ष दे देंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी सरकार बना ली, इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। तो उसके बाद कहते कहते इन्होंने, हमने दिल्ली की सरकार भी बना ली, हमने मुख्यमंत्री वहां बना दिया, वहां बना दिया, मंत्रिमंडल बना दिया, आगे काम बढ़ा दिए, इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। फिर आए बात, कहते बाद में करेंगे, तो हमने तो अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी सरकार बना ली, इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना। तो 37 आदमी सारे, उनमें से एक चुनना है, परंतु वो विल पावर ने लीडरशिप के पास कमजोर लीडरशिप है। नगर निगमों, नगर परिषदों की आप बात कर रहे हैं, उसमें जिस प्रकार से बीजेपी को जबरदस्त विक्ट्री मिली, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, मतदाताओं का, हरियाणा प्रदेश की जनता का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हमारे नेता की बात पे विश्वास करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास करते हैं। टीम नायब सिंह सैनी और टीम मोहनलाल बडोली ने जबरदस्त काम किया, बड़ी गंभीरता से छोटे से चुनाव को भी हमने लड़ने का काम किया, और लोगों ने हमारी गंभीरता के साथ अपने आप को जोड़ा, और हरियाणा के विकास के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लोगों ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता का, और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस आस, विश्वास और भरोसे और अपेक्षा के साथ उन्होंने हमें ट्रिपल इंजन की सरकार की ताकत दी है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। निकाय क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, बड़ी गंभीरता के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, और मुख्यमंत्री जी इस बात की चिंता भी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं कृष्ण बेदी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। कई राजनीतिक विषयों और विधानसभा शासन की जो गतिविधियां चल रही हैं उन सब मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।